जय श्री राम। रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज ही के दिन आधुनिक युग के वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग भी किया था। तो आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। 523वीं जयंती मनाई जा रही है। कैलकुलेशन हम करेंगे अभी। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के साथ साथ 12 महान ग्रंथों की रचना की थी। श्री रामचरितमानस को तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी, 1532 ग्रेगोरियन कैलेंडर है। संवत की बात करें तो 1589 में। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इससे 57 वर्ष पहले विक्रमी संवत शुरू हो गया था, 57 ईयर्स एगो। सो जब भी हम किसी कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो उसमें अगर हम 57 ईयर ऐड कर देते हैं तो हमें संवत मिल जाएगा। तो विक्रमी संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसी सरजू पाणी ब्राह्मण थे। उनके पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 1589 से 1680 संवत के दौरान जीवित रहे। ये संवत है, ईस्वी जिनको निकालना है इसमें -57 ईयर कर लेंगे। लोगों का मानना है कि वो चित्रकूट के नजदीक बांदा नामक जगह में उनका जन्म हुआ था, रहते थे। उनके तुलसीदास जी के जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय वो रोए नहीं, उनके मुंह से राम शब्द का निकला। उनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। राम, अद्भुत बालक थे वो, जिनके मुंह से जन्म लेते ही भगवान श्री राम के शब्द नाम का उच्चारण होता है, वो तो बालक अद्भुत होगा ही। और इसीलिए कहा जाता है कि उनके मुंह में दांत ऐसे थे, जन्म के समय में तुलसीदास जी के मुंह में दांत ऐसे थे जैसे 5 साल के बच्चों का होता है। तो कुछ तो ऐसा कुछ महान संयोग था तुलसीदास जी के जन्म के समय में। ये अलग बात है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण कुछ ही दिन में उनकी माता गुजर गई और माता के गुजर जाने के बाद से उनकी माता के वियोग में उनके पिता ने इस पुत्र को भी त्याग दिया। ये संसार है और संसार में सब कुछ सुख और दुख से तौला जाता है। जिस पुत्र के जन्म लेने से उसकी माता चली गई हो, उसका पिता दुखी हो जाता है और पिता दुखी होकर के अपने पुत्र का त्याग कर देता है। दासी होती है हुलिया और हुलिया दासी, हुलसी दासी जो है वो इनका पालन पोषण करती है। चूंकि जन्म के समय में ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए लोग इनको राम बोला के नाम से जानने लगते हैं। तो राम बोला बचपन में ही उनकी मां गुजर गई, उनके पिता ने त्याग दिया और कुछ समय बाद उनकी जो दासी हुलसी थी वो भी इस धराधाम को छोड़ करके चली गई। तुलसीदास जी फिर से अनाथ हो गए और अब तुलसीदास जी जो अनाथ हुए, इनको दाने दाने का मोहताज बना दिया समय ने। ऐसा कहा जाता है कि बगल में एक मंदिर होता था, उस मंदिर के पास जाते थे। मंदिर के बाबा जी भगवान श्री राम की कथा सुनाते थे, ये कथा सुनते थे और उसे जो कुछ भी प्रसाद मिलता था उसी को ग्रहण करके तुलसीदास जी ने अपना जीवन यापन किया। बड़ा कष्टमय जीवन था तुलसीदास जी का। ताने ताने के मोहताज थे तुलसीदास जी। शायद ये उनके परीक्षण की अवधि रही हो। बड़े होने पर उनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हो जाता है।
रत्नावली अति सुंदर थी और रत्नावली को पा करके तुलसीदास जी जैसे अपने पीछे के सारे दुख भूल गए और रत्नावली के प्यार में डूब गए। देश और दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करने लगे तुलसीदास जी। एक समय की बात है, उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। यही सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और घनघोर बारिश हो रही थी। रात में अंधेरा छाया हुआ था बादल के चलते और उस समय एकाएक उनको अपनी पत्नी की याद सताने लगी। पत्नी की याद सताने लगी तो घर से निकले, भीगते हुए वो गंगा तट पर पहुंचे। उनकी पत्नी का मायके गंगा के उस पार था। गंगा के तट पर पहुंचे और इतनी भीषण बरसात और कड़कती बिजली के बीच में किसी नाविक की हिम्मत नहीं हुई नाव लेकर के गंगा पार करने की। परंतु तुलसीदास जी को तो जैसे पत्नी मिलन की एक लगन ही लग गई थी। थोड़े देर के बाद से वो देखते हैं कि नदी में एक बहती हुई एक लाश आ रही है, एक डेड बॉडी आ रही है। उस लाश को पकड़ करके और उसी के सहारे उन्होंने गंगा नदी पार कर लिया। गंगा नदी पार करने के बाद से अंधेरा था, पत्नी के घर के पास पहुंचे। घर चारों तरफ से बंद था। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात में कैसे घर वालों को जगा करके वो जाएं। अंततोगत्वा उन्होंने सोचा कि चलो पीछे से ही घर के ऊपर से आंगन में प्रवेश किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय एक भयानक सर्प था, वो लटका हुआ था और उस सर्प को रस्सी समझ करके तुलसीदास जी ने पकड़ा और उसी का सहारा लेकर के वो उनके घर के ऊपर पहुंच करके उनके आंगन में गए और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सारा वृतांत पत्नी को कह सुनाया। जब सारा वृतांत उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली से कह सुनाया तो पत्नी रत्नावली उनसे बहुत नाराज हुई और अपने पति का अनादर करते हुए उसने कहा, अस्थि चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति। अस्थि मतलब हड्डी होती है, कंकाल होता है। चर्म मतलब त्वचा होता है, चमड़ा होता है। तो ये शरीर जो अस्थि का, हड्डी का और चमड़ा का बना हुआ ये शरीर है, इससे इतनी प्रीति है आपको, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अगर ऐसी ही प्रीति भगवान श्री राम से आपकी होती तो इस दुनिया का किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं होता। अस्थि चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीत। अस्थि चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। ये बातें तुलसीदास जी के मन में बैठ गई और वहां से जो पत्नी का प्रेम था, तुलसीदास जी प्रेमी थे, अगाध प्रेमी थे। जो पत्नी का प्रति उनका जो प्रेम था वो प्रेम कन्वर्ट हो गया राम के प्रति प्रेम में और भगवान श्री राम के नाम की वो माला जपने लगे। और पत्नी की बात सुनते ही राम बोला, अंतर्मन जाग उठा। उसी वक्त राम की तलाश में निकल पड़े। तुलसीदास जी पर राम के नाम का ऐसा असर पड़ा कि आगे चल करके उन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना की। तो श्री रामचरित मानस की रचना में बताया जाता है, तुलसीदास जी रामचरित मानस में कई जगह व्याख्यान करते हैं कि हनुमान जी ने उनको रामचरित मानस लिखने की प्रेरणा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने रामचरित मानस लिखने के लिए तुलसी जी को प्रेरित किया था। जो इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे उनमें सर्व प्रचलित रामचरित मानस, उसके बाद से कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा सबको पता है, भैरव रामायण आदि प्रमुख हैं।
और इसीलिए आज के जो विद्वान हैं महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार के रूप में तुलसीदास जी को मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि तुलसीदास जी ही महर्षि वाल्मीकि के कलयुग के अवतार हैं, क्योंकि जो प्रेम भावना, जो आदर्श और जो काव्य गोस्वामी वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया था रामायण लिख करके, रामायण उन्होंने संस्कृत में लिखा था, वही दृष्टांत तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है श्री रामचरितमानस की रचना करके। श्री रामचरितमानस की रचना अवधि में की गई है। हिंदी का ही एक रूपांतरित रूप है अवधि। उस क्षेत्र में अवधि बोली जाती थी, तो अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो तुलसीदास जी के मृत्यु के समय में, मृत्यु के सापेक्ष में एक दोहा है, संबत 1680। संबत हम आपको बता चुके हैं, जो भी आपका ये अगर 2022 है इसमें 57 साल ऐड कर दीजिए तो संबत आ जाएगा। संबत 1680, 80 गंग के तीर। जो लोग बनारस के रहने वाले हैं उनको पता है बनारस में एक 80 घाट है, और 80 घाट गंगा नदी के किनारे है, तो उसी की चर्चा हो रही है। संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तेजो शरीर। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन ये शरीर धरा था, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन ही उन्होंने इस शरीर का त्याग भी किया। तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं और रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयां हैं, दोहे हैं, उन सबका हमारे जीवन पर अमिट छाप पड़ता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। विपरीत हालातों में न घबराएं, मुश्किल परिस्थितियों में डर की बजाय बुद्धि का सही उपयोग करें, विवेक से काम लें। मुसीबत में साहस और अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं। ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखें, सब कुछ सही होगा। इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की एक बार पुनः कोटि कोटि आप सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।